नमस्ते साथियों, कविराज की दुनिया में आपका स्वागत। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, माटी कहे कुम्हार से, और अंत में हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं इत्यादि व्यंग्यात्मक रचना लिखने वाले हरिशंकर परसाई जी से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो परिचित नहीं होगा। जी हाँ साथियों, आज हम हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित दो नाक वाले लोग कहानी संग्रह से एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है 2 नंबर की आत्मा। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। नंबर 2 की आत्मा। कमबख्त टैक्सी बेचकर साधु और योगी हो गया है। एक ही तो यह टैक्सी वाला था जिसका मीटर ठीक रहता था। वह अच्छी बातें भी करता था। कहता, साहब मीटर भी आदमी को पहचान लेता है। टैक्सी के मीटर अक्सर आदमी को देखकर ठीक होते और बिगड़ते रहते हैं। इसका मीटर मेरा आत्मीय हो गया था। मुझे देख लेता तो होश में रहता था। मैं अक्सर उसी की टैक्सी लेता था। एक दिन मैंने उससे कहा, चलो भाई ज़रा यूनिवर्सिटी पहुंचा दो। टैक्सी वाले ने कहा, साहब माफ़ करना, 15 दिन खिदमत नहीं कर पाऊंगा। जयपुर से एक पार्टी आ गई है जिसकी खिदमत में लगा हूँ। मैंने पूछा, कैसी पार्टी है यह और क्यों आई है? उसने कहा, बड़े सेठ हैं, इधर एक कोई साधु आए हैं जो 2-3 घंटों में आदमी को अपने से भुलाकर दूसरी दुनिया में ले जाते हैं। उनका यहाँ पर आत्म शांति आश्रम चल रहा है। बड़े बड़े लोग आए हैं आत्मा की शांति के लिए। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें आत्मा की शांति नहीं चाहिए? उसने कहा, साहब किसे नहीं चाहिए, पर अपना तो यह है कि दिन भर मेहनत की, शाम को बीबी बच्चों के साथ खाना खाया और सो गए, सवेरे से फिर आप लोगों की खिदमत में। मैंने पूछा, फिर यह जो तुम्हारी पार्टी है वह ऐसा क्यों नहीं कर सकती? उसने कहा, पता नहीं साहब क्या बात है, बम्बई, कोलकाता और दिल्ली फ़ोन करता रहता है, सौदा करता है और 2-3 घंटों के लिए आत्मा की शांति के लिए और अपने को भूलने के लिए साधु आश्रम में जाता है। लौटकर फिर हिसाब और फ़ोन करने लगता है। मैंने कहा, शायद उसकी आत्मा अपने से अलग किस्म की हो। उसने कहा, हाँ साहब हो सकता है। आत्मा का भी इस ज़माने में क्या ठिकाना है साहब। सुना है नंबर 2 की आत्मा भी होने लगी है। मैंने दूसरी टैक्सी ले ली। 3-4 दिन बाद वह फिर मिला। मैंने पूछा, कैसा चल रहा है धंधा? उसने कहा, साहब चांदी कट रही है। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश में सब लोग नंबर 2 की आत्मा के हो जाएं, तो हम लोगों का बड़ा फ़ायदा हो। मैंने पूछा, सेठ को कोई और शौक़ है, दारू का या औरत का? उसने कहा, नहीं साहब भला आदमी है, न दारू न औरत, रोज़ सवेरे पूजा करता है और किसी दंड फंद में नहीं है, बड़ा धार्मिक आदमी है, पर आत्मा की शांति के लिए और अपने को भूलने के लिए रोज़ सैकड़ों रुपये खर्च करता है। बड़ा भला आदमी है, गुरु उसे 2-3 घंटे में दूसरा आदमी बना देते हैं। 2 दिन बाद टैक्सी वाला मुझे फिर मिला। मैंने पूछा, आश्रम में क्या होता है? आत्मा को शांति कैसे मिलती है? आदमी अपने को कैसे भूलता है? उसने कहा, मैंने खिड़की से झांक कर देखा है। वह साधु घंटे भर तो भक्तों को आंखें बंद करके बैठने को कहता है, फिर कहता है, तुम नहीं हो, तुम कोई और हो, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम राधे श्याम नहीं हो, बोलो राधे श्याम, तुम क्या राधे श्याम हो?
मेरा सेठ कहता है मैं राधेश्याम नहीं हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। इसके बाद साहब न जाने क्या जादू वह गुरु करता है कि लोग नाचने लगते हैं, बकने लगते हैं और यहाँ वहाँ लुढ़क जाते हैं। तब मैं टैक्सी में सेठ को लेकर होटल आता हूँ। मैं पूछता हूँ, सेठ जी आपका नाम क्या है? तो वे कहते हैं मेरा नाम राधेश्याम है। साहब 2-3 घंटे भूलने के लिए ये लोग इतना रुपया खर्च करते हैं और तपस्या करते हैं। यह भी बड़े आदमी का एक शौक ही है। हम गरीब लोग भी और तरीके से अपने को 2-3 घंटे भूल जाते हैं, आप जानते हैं, पर अपना काम रास्ते का है। मैंने उससे पूछा, तुम क्या आत्मा को जानते हो? वह कैसी होती है, तिकोन होती है या चौकोन होती है? उसने कहा, साहब हम यह सब कुछ नहीं जानते, ये बड़े आदमियों के चोंचले हैं। हम तो दिन भर मेहनत करते हैं, रात को रोटी खाते हैं, सो जाते हैं और सवेरे से फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। आत्मा ठीक रहती है। मैंने पूछा, जब यह तुम्हारा सेठ गुरु के आश्रम में कहता है कि मैं राधेश्याम नहीं हूँ, तो फिर राधेश्याम के नाम से बम्बई और कलकत्ता सौदे के लिए ट्रंक क्यों करता है? उसने कहा, पता नहीं साहब कि यह मामला क्या है। हम तो खास पढ़े आदमी भी नहीं हैं। हम क्या समझे कि 2 घंटे पहले कोई आदमी ना होकर ईश्वर हो जाता है और बाद में बम्बई और कलकत्ता से सौदे के लिए फ़ोन करता है। मैंने कहा, क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि आत्मा और माया के बीच में सौदा हो गया है, यानी स्वार्थ और परमार्थ ने हाथ मिला लिए हैं, या ईश्वर बिजनेसमैन हो गया है? उसने कहा, साहब हम ये बातें क्या जाने, हम तो न पढ़े लिखे न ज्ञानी। हम तो टैक्सी चलाते हैं, मेहनत करते हैं और बाल बच्चों को पालते हैं। आत्मा तो बड़े लोगों का शौक है। मैंने पूछा, तुम्हारी तरह वह सेठ भी मेहनत करके बच्चे पालता है या वह योगी साधु भी रोटी के लिए कोई काम करता है? उसने कहा, साहब हम तो गरीब आदमी हैं, हम इन बातों को क्या जाने। इतना जानते हैं कि साधु कुछ काम नहीं करता और रईस की तरह रहता है, और हमारी यह पार्टी, यह सेठ भी 2-3 घंटे साधु रहने के बाद बम्बई और कलकत्ता सौदे के लिए फ़ोन करता है। बस इतना काम ये लोग करते हैं। मुझे यह मामला बड़ा दिलचस्प लगा। कोई करोड़पति 2-3 घंटे अपने को, जगत को और माया को भूलने के लिए इतनी दूर आए और इतने रुपये खर्च करे। मुझे ऐसे लोगों पर दया भी आती है। मैं जानता हूँ अध्यात्म भी धंधा है, आमोह भी धंधा है, निर्लोभ भी धंधा है, अपरिग्रह भी धंधा है, अहिंसा तक धंधा हो गया है। एक दिन टैक्सी वाले से मैंने पूछा, क्या 2-3 घंटे अपने को भुलाकर जैसा इनसे वह साधु करवाता है वैसा क्या तुम नहीं करा सकते? यह बेचारा सेठ 2-3 घंटे कसरत करता है, तब कहता है कि मैं राधेश्याम नहीं हूँ, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। तुम क्या इससे आसान तरीके से यह नहीं करा सकते? टैक्सी वाला बेवकूफ़ नहीं है, बहुत समझदार है। वह मामला समझ गया। उसने कहा, साहब मैं हिराई करता हूँ, परसों आपको बताऊँगा। ऐसा हो सकता है और बिना गुरु के हो सकता है। तीसरे दिन वह मुझे मिला, कहने लगा, आपने ठीक सलाह दी थी। मैंने सेठ से कहा, सेठ जी आप 2-3 घंटे सेठ नहीं रहने के लिए सैकड़ों रुपया खर्च करते हैं, फिर आप सेठ हो जाते हैं। इतना पैसा आप इतने छोटे काम के लिए क्यों खर्च करते हैं? हमारे ऋषि मुनियों ने इस बात पर बहुत सोचा है और उन्होंने एक तत्व तैयार किया है जिसे आत्म विस्मृति रसायन कहते हैं। यह आध्यात्मिक तत्व है। इसे आप आज लीजिए, बड़ी मुश्किल से किसी योगी के पास वह मिलता है। इधर आपके 500 रुपये रोज लग रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ईश्वर की कृपा से आपको वह 50 रुपये में मिल जाए। सेठ ने कहा, यह मुझे मालूम ही नहीं था कि भारत में ऐसे ऐसे योगी पड़े हैं। तुम लाओ ऋषियों का वह तत्व। टैक्सी वाला बोला, साहब
मैं 50 रुपये उनसे लेकर गया। 20 रुपये की दारू खरीदी, द्राक्षाशव की शीशी में 5-6 पैक भरा, इत्र डाला, लौंग डाली, इलायची डाली, शीशी का लेबल निकालकर उस पर लिखा आत्म विस्मृति तत्व, नीचे नाम लिखा मुनि आत्मज्ञानी। मैंने कहा तुम बड़े होशियार आदमी हो। उसने कहा साहब दुनिया होशियार है, इसमें जो होशियार ना हो वह तो मार डाला जाएगा। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैंने कहा फिर क्या हुआ? उसने कहा मैंने सेठ को गिलास में लगभग 2 पैक डालकर दिए और कहा परम पिता परमेश्वर का नाम लेकर इसे बिना सांस लिए पी जाइए। दारू सुगंधित और स्वादिष्ट थी। सेठ जी उसे पी गए। 15 मिनट बाद मैंने पूछा सेठ जी आत्मा कैसी है? वे बोले आत्मा आनंद में है, मैं तो अब आत्मा में ही रह गया हूँ। मैंने पूछा बिजनेस का कुछ ख्याल है? वे बोले कौन सा बिजनेस, मैं तो बिजनेस नहीं करता। मैंने उन्हें एक पैग और दे दी। 5 मिनट बाद पूछा सेठ जी क्या आप बम्बई के सेठ राधेश्याम जी हैं? वे बोले बम्बई में कोई सेठ राधेश्याम नहीं है, एक था पर अब वह नहीं है। मैंने पूछा माया मोह का क्या हाल चाल है? जवाब दिया न माया न मोह, हम शुद्ध आत्मा हैं। मैंने पूछा आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा अब मैं हूँ ही नहीं तो मेरा नाम क्या होगा, मैं तो बस ईश्वर हूँ। और वह ठीक वह हरकतें करने लगा जैसे गुरु के सामने करता था। टैक्सी वाला बयान कर रहा था। सेठ बोले वह साला योगी हजारों रुपये खर्च करवाता है, 2-3 घंटे कसरत करवाता है। तुमने हमें 15 मिनट में मनुष्य से ईश्वर बना दिया। आज से तुम टैक्सी ड्राइवर नहीं मेरे गुरु हुए। हजारों रुपयों का काम तुमने 50 रुपयों में करवा दिया। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? टैक्सी ड्राइवर बोला फिर यह हुआ कि सेठ ने अपना बस्ता खोला और नोटों के बंडल मेरे चरणों पर रख दिए। मैंने कहा यह सब आप क्यों मुझे दे रहे हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेठ ने कहा नहीं तुम मेरे गुरु हो। वह साला योगी गुरु हजारों रुपये लेकर भी हमारी आत्मा का हमसे साक्षात्कार नहीं करवा सकता, पर तुमने सिर्फ 50 रुपये में हमें ईश्वर बना दिया। कई दिनों बाद वह टैक्सी वाला मुझे मिला। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, गेरुआ वस्त्र धारण किए थे। मैंने पूछा यह तुम्हें क्या हो गया, क्या टैक्सी नहीं चलाते, क्या सन्यासी हो गए? उसने कहा नहीं साहब आपसे क्या छिपाऊं, अभी भी मैं टैक्सी ही चलाता हूँ, पर अब मेरी टैक्सी यहाँ से सिर्फ परमात्मा के पास जाती है। सुना है उस गुरु का बिजनेस मेरे कारण ढीला हो गया है। देखिए साहब यह तो बिजनेस का मामला है, जहाँ तक टैक्सी जाएगी वहाँ तक का किराया मिलेगा। उस गुरु की टैक्सी आत्मा तक जाती थी, पर मेरी टैक्सी परमात्मा तक जाती है। आखिर दूर के मुसाफिर मेरे ही पास आएंगे ना, और मेरा चार्ज भी कितना कम है। मैंने पूछा अब आगे क्या प्रोग्राम है? उसने कहा साहब बिजनेस जम गया है, पर एक बार अमेरिका हो आना चाहता हूँ। अमेरिका हो आने से ईश्वर खुद ही पास सड़क आता है, और ईश्वर पास सड़क आए तो बिजनेस ही बिजनेस है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।